बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद हम जॉब कैसे पाएं। क्या बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद डायरेक्ट जॉब मिल जाता है या डायरेक्ट जॉब नहीं मिलता है, उसके लिए एग्जाम वगैरह देना पड़ता है। तो आज की वीडियो में सारी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा कि अगर आपको प्राइवेट में जॉब चाहिए या आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब चाहिए तो आप कैसे नर्सिंग करने के बाद वो जॉब पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क ऑफ क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा और स्टार्टिंग में सुना भी होगा कि बहुत सारे बच्चे नर्सिंग कोर्स करने के बाद ये परेशान रहते हैं कि हम जॉब कैसे पाएं, या जो नर्सिंग कोर्स करने वाले हैं वो इसलिए परेशान होते हैं कि नर्सिंग कोर्स करने के बाद क्या तुरंत जॉब मिल जाता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि आपको नर्सिंग कोर्स करने के बाद डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है। पहले बात तो आप जान लीजिए, ठीक है। जॉब दो प्रकार की होती है, आप जानते हो। एक गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे और एक प्राइवेट जॉब की बात करेंगे। सबसे पहले चलो गवर्नमेंट जॉब की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग ज्यादा परेशान होते हैं। तो आप किसी भी जगह से अगर आप नर्सिंग किए हो, जैसे हो सकता है आप एम से नर्सिंग किए हो, आप क्या बोलते हैं जिपमर से नर्सिंग किए हो, आप क्या बोलते हैं सीएमसी वेल्लोर से नर्सिंग किए हो, इस सब में अच्छे कॉलेज क्या बोलते बता रहा हूं, जैसे एम्स हो गया, ठीक है ना, आपका जिपमर हो गया, सीएमसी वेल्लोर हो गया, पीजीआईएमईआर हो गया, सब अच्छे कॉलेज है। आप कहीं से भी नर्सिंग का कोर्स किए रहो या किसी प्राइवेट कॉलेज से जो आईएनसी अप्रूव्ड हो, ठीक है ना, आप वहां से किए हो। वैसे हमारा सीएमसी वेल्लोर भी प्राइवेट कॉलेज ही है, लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज के समक्ष क्या बोलते हैं, मतलब उसके लगभग सिमिलर में है, इसलिए मैंने सीएमसी वेल्लोर का अच्छे कॉलेज में गिनती किया है। कोई भी अगर नॉर्मल कॉलेज भी है, लेकिन अगर वो क्या बोलते हैं आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है, अगर आपने वहां से किया तो आप मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए आप डायरेक्ट क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई किया और डायरेक्ट आपका क्या बोलते हैं जॉब लग गया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। जैसे अगर आपने एम्स से पढ़ाई कर लिया तो एम्स से पढ़ाई करने के बाद आपको नॉर्सेट नाम का एग्जाम देना होगा। अगर आपने नॉर्सेट एग्जाम दे दिया है और उसको क्वालिफाई कर लिया तो आप क्या बोलते हैं तुरंत क्या बोलते हैं नर्सिंग का जॉब पा जाओगे और आपकी सैलरी लगभग 80,000 रुपया होगा। इसी प्रकार से अगर आपको एमएनएस करना है, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस करना है, अगर आपको वहां जाना है तो आपको पहले नीट का एग्जाम देना होगा, लगभग आपको 550 के अप्रॉक्स लाना होगा, ठीक है ना। उसके बाद एमएनएस का फॉर्म भरना होगा। एमएनएस का फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के बाद आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी होगा, आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद जाके क्या बोलते हैं आपकी पढ़ाई होगी, फिर जाके आप क्या बोलते हैं मिलिट्री में नर्सिंग ऑफिसर बन पाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, कुछ ऐसे भी क्या बोलते हैं हॉस्पिटल हैं जैसे वो अपना फॉर्म खुद निकालती हैं। अगर अपना वो फॉर्म निकालनी है तो उस फॉर्म को भरना होगा। उस क्या बोलते हैं हॉस्पिटल का मतलब जो भी फॉर्म निकलेगा, जिस भी नाम से निकलेगा, उसका आपको एग्जाम देना होगा। उसके बाद क्या बोलते हैं आप वहां पर नर्सिंग की जॉब करने के लिए पाओगे। तो ऐसे ऐसे चीजें, हाँ, ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं कुछ गवर्नमेंट जो एग्जाम तो नहीं कराती हैं, लेकिन वो फॉर्म निकालेंगी। आपको क्या बोलते हैं बार बार वैकेंसी चेक करते रहना होगा। आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपका मेरिट देखा जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप नर्सिंग के लिए काम कर पाओगे। कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग के लिए जॉब करना है तो आपको फॉर्म तो भरना ही होगा। बिना फॉर्म भरे आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग की जॉब नहीं कर पाओगे। अगर आपको नर्सिंग जॉब करना है तो आपको फॉर्म भरना होगा। जैसे मैंने नॉर्सेट का ही बता दिया कि अगर आप एम से पढ़ाई की हो तो आपको नॉर्सेट का फॉर्म भरना होगा। एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझा दिया। इसी प्रकार से अलग अलग हॉस्पिटल्स के लिए आपको चेक करते रहना होगा। जैसे आपका पीजीआईएमईआर ही है तो उसके लिए आपको चेक करते रहना होगा कि कौन सा इसका एग्जाम होता है, क्या ये खुद का कराता है कि नहीं कराता है, इसकी वैकेंसी कब निकलती है। तो आपको इसका फॉर्म भरना होगा। कहीं कहीं आपको एग्जाम देना होगा और कहीं कहीं आपको एग्जाम नहीं देना होगा। केवल आपका मतलब इंटरव्यू होगा और आपका मेरिट देखा जाएगा, इस पे उस हॉस्पिटल में रख लिया जाएगा। तो ये तो बात हो गया गवर्नमेंट क्या बोलते हैं हॉस्पिटल के लिए, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप नर्सिंग की जॉब चाहते हो तो। अगर हम प्राइवेट की बात कर लें, यानी कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग की जॉब चाहते हो तो आपको उन क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में जाके खुद कांटेक्ट करना होगा, खुद बात करना होगा अलग अलग हॉस्पिटल्स में कि मतलब क्या बोलते हैं आपने यहां से पढ़ाई कर रखा है, आपका इतना नंबर है, जाके आपसे बात करना हो सकता है वो भी आपका इंटरव्यू ले और उसकी बेस पे क्या बोलते हैं आपको जॉब दे। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर लें तो ये हॉस्पिटल वाइज वेरी करेगा कि आपका कितना क्या बोलते हैं सैलरी होगा। जैसे कोई नॉर्मल क्या बोलते हैं हॉस्पिटल है तो हो सकता है 10,000 12,000 15,000 आपको सैलरी दे। थोड़ा अच्छा क्या बोलते हैं हॉस्पिटल हो, अच्छे लेवल का हो, ठीक है ना, तो वो आप मान के चलो उस प्राइवेट में आपका 20,000 25,000 तक हो जाएगा। लेकिन जो मेरा एक अनुमान है वो 15,000 से 25,000 के रेंज तक कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स की अगर आप जॉब करते हो तो आपको पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट की अगर वहीं हम बात करें तो गवर्नमेंट में अगर आप नॉर्सेट निकाल लेते हो तो पर
पर मंथ आपका 80,000 रुपया है। और अगर आप MNS वाला क्या बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम निकाल के पढ़ाई करके अगर आप जाते हो, यानी कि आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, तो आपका पर मंथ 2 लाख रुपया तनख्वाह है। तो स्टूडेंट आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी कि गवर्नमेंट के लिए आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा, एग्जाम हो भी सकता है और हो सकता है इंटरव्यू या मेरिट के बेस पर क्या बोलते हैं आपको जॉब मिल जाए, और प्राइवेट में आपको खुद जाके डायरेक्ट जाके कांटेक्ट करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आपकी डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई समस्या है, चाहे नर्सिंग से रिलेटेड या नर्सिंग के अलावा कोई भी अगर आप कोर्स करना चाहते हो, तो आप बेझिझक कमेंट करो। स्पार्क अप क्लासेस हमेशा आपके साथ है, चाहे वो नर्सिंग हो या क्या बोलते हैं आपका जेई हो, यानी कि आप इंजीनियरिंग लाइन का देख लो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या आर्ट वाले स्टूडेंट हो, कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, हम लोग सभी स्टूडेंट के साथ हैं और सभी स्टूडेंट को गाइड करते रहते हैं कि आप जिस भी स्ट्रीम से हो, आप उस स्ट्रीम में इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हो। तो हम लोग सबके साथ हैं, बस आप लोग कमेंट का सिलसिला बंद मत करिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि स्टूडेंट्स के बीच में कौन सी डाउट सबसे ज्यादा है और उस पर हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो कमेंट आप लोग जरूर करते रहिएगा। रिप्लाई इधर नहीं हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा कहीं आया हूं और बहुत दिनों से आया हूं। जब यहां से मैं जाऊंगा जहां मेरा सेटअप है, जहां मैं वीडियो बनाता हूं, तो रिप्लाई पूरा का पूरा होगा। तो रिप्लाई थोड़ा कम हो पाता होगा तो माफ करिएगा, बट रिप्लाई पूरा होगा। ठीक है ना? तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।